बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड नमस्कार इवनिंग, बोलिए। एवरीवन। सर, आज आज हमने जो डिस्कस किया अबाउट बर्निंग फूड, सेम इसी तरह का पेशेंट मेरे पास कल से आ रहे हैं। तो उनका न्यूरोलॉजिस्ट के पास डायग्नोस हो चुका है कि ही हैज गॉट पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हम्म। तो मुझे जो मैंने फाइंडिंग्स उनके लिए हिस्ट्री लिया और जो ट्रीटमेंट लाइन जो डिसाइड करी वो आपके साथ कंफर्म करना है कि एम आई डूइंग राइट, नो? सबसे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसको क्यों है? उसको डायबिटिक पेशेंट है? नहीं, डायबिटीज नहीं है। हाँ। बीपी ही सेड के है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने उनका बीपी लिया तो 137/68 आया। हम्म। ही इज टेकिंग हाई बीपी के लिए टैबलेट्स सिंस 10 years। हम्म। और डिप्रेशन के लिए 10 years से टैबलेट्स ले रहे हैं। उनको बहुत साल पहले डिप्रेशन था, अब नहीं है, लेकिन जस्ट ऑन अ प्रिकॉशनरी बेस ही हैज कंटिन्यूड विद इट। हम्म। उनका सिम्टम्स में है बर्निंग, टिंगलिंग, लिटिल नमनेस आल्सो समटाइम्स। हम्म। पेन नहीं है। देन पेन, कुशनी फीलिंग ऑन पुटिंग द फुट ऑन ग्राउंड, लेकिन पेन नहीं है। सेंसेशन है? हाँ, सेंसेशन है। ओवर स्टिमुलेशन है या नमनेस है? नमनेस बहुत मतलब माइल्ड है, बर्निंग ज्यादा है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग और कि डायबिटिक वॉक। नहीं है? बी डायबिटीज कर, नहीं है। डायबिटिक नहीं है, नमनेस हम्म, है, पेरिफेरल इसको कोई भी प्रॉब्लम देखो सबके लिए एक, कोई भी प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल होता है उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। हम्म, लेकिन उस न्यूरोपैथी का रूट कॉज क्या है ये आप एज अ रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट ढूंढना है। हम्म, यू गॉट इट नाउ। वो न्यूरोपैथी का रूट कॉज हो सकता है कि उसको डायबिटिक पेशेंट हो। अगर डायबिटीज नहीं है तो उसका डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डाइजेस्टिव रिलेटेड भी नहीं है तो उसका क्रैनियल नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर क्रैनियल नर्व भी सभी काम कर रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम मोटर नर्व फंक्शन का हो सकता है, एमएनडी हो सकता है, शुरुआत हो सकती है एमएनडी की। तो ये सारी चीज़ें जब आप पेशेंट शुरू करते हो 3 4 5 6 7 दिन में आपको धीरे धीरे पता चल जाती है। और पता चलने के बाद फिर आप एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे पहुंचते हो। ठीक है? ओके, बोलो आगे। सर उनका ये भी है एक बोलना कि नॉट ऑलवेज लेकिन समटाइम्स इम्बैलेंस हो जाता है व्हाइल वॉकिंग। हम्म। और तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपको फ्लैट फुट या तो ओवर आर्च ऐसा कुछ है क्या फुट में, तो ही सेड नो। हम्म। अनदर थिंग ही शेयर्ड इज कि समटाइम्स शावर के बाद स्किन स्केलिंग हो जाता है, फुट से निकलती है स्किन, लेकिन इचीनेस नहीं है। देन व्हाट ही शेयर्ड इज ब्रेथलेसनेस होती है देखो आपका समटाइम्स। डायग्नोसिस क्लियर है। अभी ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। हम्म, सुनो, सुनो। हम्म, डायग्नोसिस क्लियर है। आपने बोला इस बंदे का जो बीपी है 137/65 है। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी इसका कम हो चुका है। इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट का पंपिंग रेट कम हो चुका है, और इसका जो ब्लड सर्कुलेशन जैसे पूरे बॉडी में होना चाहिए हो नहीं रहा है, इसलिए इम्बैलेंस हो रहा है। जिसके कारण ये नर्व्स को जो ब्लड सप्लाई होना है वो कम हो रहा है, नर्व्स को सप्लाई नहीं हो रहा है प्रॉपर ब्लड, इसलिए इसको न्यूरोपैथी हो रही है। मोटर फंक्शन बिगड़ रहे हैं। ब्रेन को और बॉडी को जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कितनी एज है पेशेंट की? एज क्या? अनम्यूट करके बताओ, माइक ओपन करो। 78। 78 है। देखो एज भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, एज भी बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ नहीं है। बीपी है क्या उसको? बीपी मतलब उसका तो बताया आपने कि उसका डायस्टोलिक कितना लो पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब क्लियर कट एनालिसिस है, इसके वेंट्रिकुलर फंक्शन खराब हो चुके हैं हार्ट के। हम्म, ठीक है। और इसको हेडेक होता है क्या? नहीं, हेडेक नहीं होता है। आंखें, हेडेक नहीं होता। सुबह उठता है, नींद होती है क्या अच्छे से? आंखें अच्छी रहती है सवेरे उठ के? हाँ, वो सब ठीक है। ही सेड कि सिंस लास्ट 1 month या मे बी 20 days ऐसा कुछ,
ही इज फेसिंग कि मुझे सब कुछ याद नहीं रहता है, ठीक से रिमेम्बरिंग में प्रॉब्लम हो ठीक है, रहा है। तो शुरुआत करो इसकी ब्रेन की ट्रीटमेंट, और पूरी इसकी ट्रीटमेंट जो हाइपोटेंशन लिखो, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन की ट्रीटमेंट करो इसकी, और फिर मुझे फीडबैक दे देना, ठीक है? मैं समझ गया इसकी केस। इसमें ब्रेन आ गया, हार्ट आ गया, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी और सब आ गया, ठीक है? हाइपोटेंशन की पीडीएफ रेफर करके इससे ट्रीटमेंट शुरू करो, ठीक है? ओके। ओके। और फिर मेरे को मुझे डाउट भी लगता है इसके कारण इसको पार्किंसन जैसे सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं, तो वो पार्किन मैंने पूछा कि क्या आपका इम्बैलेंस जब वॉक करते हो तभी होता है या कुछ उठाते समय भी हो रहा है कि शेक हो रहा हो ऐसा कुछ, तो ही सेड नो। बेबी फूड्स डालता है कि अच्छे फूड्स डालता है? नहीं, बेबी फूड। हाँ, तो पार्किंसन की शुरुआत है उसको, ठीक है? मतलब, हाँ, ओके। हाँ ठीक है, ओके। तो और सर मैंने 78, जो 78 है ना? 78। हाँ, यस। 78 में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। और बाकी उनको उनको ऐसे नहीं बोलना कि आ जाओ मैं गारंटी देती हूँ, आ जाओ मैं आपको नहीं। अश्योरेंस देती हूँ, अरे ऐसे लोगों को आप अश्योरेंस दे के और कल चल के नहीं हुआ ना, तो आपकी बात से ही वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो हाँ, बोलता है, चलो मैं आपको हेल्प करके देखती हूँ, 4 5 दिन, 6 दिन, 12 दिन करेंगे, और आपको हाँ, अगर असर आता है तो ये तो $1 million डॉलर की डील हो गई आपके साथ ना, तो एग्जैक्टली। क्या ही प्रॉब्लम? सेड दैट ओनली कि मुझे डॉक्टर ने तो सर्जरी ही बोला है, काय स्पाइनल की किस सर्जरी। चीज की सर्जरी? वो नहीं पता, ही सेड के पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोला है, और ही सेड के देयर इज नो क्योर, लेकिन सर्जरी से ठीक हो सकता है। स्पाइन में से नर्व निकाल के कुछ ठीक ओपन है, करने ओके की ओके, कोशिश ग्रेट करेंगे, ग्रेट। ऐसा कुछ बोला चलो है। चलो ठीक है। तो ही तो सेड के डॉक्टर इफ को यू अपना कैन गिव काम मी करने सम दो, आप रिलीफ। अपना काम करो, ठीक है? हाँ। सर आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि जो एरियाज में कर रही हूँ, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, जो ब्रेथलेसनेस हो रही है उसके लिए आई टुक लंग्स ऑल्सो, उनका थोड़ा डेफनेस शुरू हुआ है, तो ईयर्स डायरेक्ट, और हैंड्स टोज जो डायरेक्ट है वो, एंड एसोसिएटेड में थायराइड, पिट्यूटरी, किडनी, स्पाइन, सोलर प्लेक्सस एंड एड्रिनल। यस, रेफर द पीडीएफ ऑफ हाइपोटेंशन एंड पार्किंसन, ओके? चलो, ऑल द बेस्ट।